अब हम ये देखते हैं कि इतनी सारी किसानों को समस्याएं होने के बाद भी शासन की जो महत्वपूर्ण कड़ी है पटवारी, जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है, वो आखिरकार हड़ताल को आज के समय में मजबूर क्यों है। आइए हम जानते हैं। पटवारियों को निचले स्तर में कार्य करने में आज के समय में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है रिकॉर्ड की समस्या। आज हम जानते हैं जिस तरीके से देश दुनिया विश्व आगे बढ़ रहा है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो रहा है, लेकिन पटवारी आज भी पटवारियों के पास में डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जो लोक सेवा केंद्र में नकलें उपलब्ध होती हैं, बस उतनी ही वर्तमान की केवल वो खसरों को देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो नकलें लोक सेवा केंद्र में पुरानी नकलें उपलब्ध है खसरों की, वो तक पटवारी स्वयं अपनी आईडी से नहीं देख सकते। किसानों पटवारियों की लगातार मांग रही है कि किसानों को यदि अपना रिकॉर्ड देखना है तो कम से कम पटवारी उनको देख के बता सकें, लेकिन यह नकलें जो हैं वो मुफ्त में पटवारियों को भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। जहां एक और लगातार पटवारियों से ये मांग की जाती है कि वो अपने रिकॉर्डों को अपडेट रखें, लेकिन पटवारियों के जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, जैसे कि किसी गांव का नक्शा है, उसके मिसल का खसरा है, शासकीय भूमि है गांव की या नहीं है, वो रिकॉर्ड सभी मिसल के पुराने खसरों से मिलते हैं। ये आज सभी जीर्ण शीर्ण है। यहाँ तक कि ये स्थिति है कि पुराने रिकॉर्ड तो छोड़िए, पटवारियों के पास में वर्तमान रिकॉर्ड के जो नक्शे हैं वो भी सही हार्ड कॉपी में उपलब्ध नहीं है, वो तक जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पटवारी लगातार इसकी मांग करते रहे हैं कि हमें अपडेटेड रिकॉर्ड उपलब्ध करवाए जाए, लेकिन ये जो है पटवारियों को लगातार उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। इससे भी गांव लेवल पे बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीमांकन की समस्या। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कई गांव ऐसे हैं जिसमें पटवारियों के पास में वर्तमान में मौजूदा नक्शे की प्रति ही उपलब्ध नहीं है, वो है भी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और नाप जो है, जो सीमांकन किया जाता है, वो इन्हीं नक्शों के आधार पर किया जाता है। साथ ही शासन में पहले जब सीमांकन किया जाता था तो वो जरीब के आधार पर किया जाता था, लेकिन शासन ने वर्तमान में पटवारियों को जरीब देना बंद कर दिया है, ये कहते हुए कि अब डिजिटलाइजेशन का युग है, अब आप मशीन से नाप करेंगे। और वास्तविकता में जमीनी स्तर पे ये स्थिति है कि मशीन की संख्या एक तहसील में, जहां पर 25 से 30 गांव या 60 गांव तक होते हैं, मात्र एक या दो। अब इन उपलब्ध मौजूदा संसाधनों के आधार पर ही पटवारियों को सीमांकन का कार्य करना पड़ता है, जिसमें से बरसात के समय में किसी तरह का सीमांकन कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाता। ज्यादातर सीमांकन कार्य गर्मी के समय में किए जाते हैं, क्योंकि उस समय जो खेत होते हैं वो खाली होते हैं, और एक तहसील में लगभग 1000 तक सीमांकन के केस लगे होते हैं। अब मशीनों की अनुपलब्धता, जरीब की अनुपलब्धता, इस तरह के खसरा, यहाँ तक कि नक्शों की भी अनुपलब्धता होने से ये नाप सही समय पर नहीं हो पाते। इसके बाद पटवारियों और जो किसान होते हैं उनके बीच में आपसी वैमनस्य उत्पन्न होता है, जबकि शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो कि शासन नहीं दे पा रही है। पटवारियों की ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर में लगाई जाती है। जैसे कोरोना के समय में पटवारियों की ड्यूटी चेक पोस्ट में लगवाई गई थी। इसके साथ ही जैसे कोई मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब आते हैं तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर या यातायात की व्यवस्था में पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ तक कि जो धार्मिक जुलूस होते हैं, रामनवमी का जुलूस होता है, मूर्ति विसर्जन होती है यदि रामनवमी में, या गणेश चतुर्थी के होते हैं, या गणेश विसर्जन के समय मूर्ति का जहाँ विसर्जन होता है वहां पर भी पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। जबकि पटवारियों को ना तो कोई अलग से वेशभूषा दी जाती है, ना कोई इनका ड्रेस कोड है, और ना ही उनके पास में कोई अलग से ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिससे कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकें। उसके पश्चात भी इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में पटवारियों की ड्यूटी संवेदनात्मक जो जगह है वहां पर भी लगाई जाती है। इसके साथ ही पटवारियों के कुछ आर्थिक समस्या भी है। जहां एक और सरकार ये चाहती है कि पटवारी जो है किसान को आधुनिक युग से परिचित करवाए, उनके रिकॉर्डों को आधुनिक तकनीकों से अपडेट करके रखे, वहीं एक पटवारी जो है उसे मात्र 258 रुपये रहने के लिए मिलता है। चाहे वो इंदौर जैसे बड़े नगर में रह रहा हो या रीवा जैसे बड़े महानगर में रह रहा हो, चाहे एक गांव में रह रहा हो, आप भी जानते हैं कि आज के समय में मात्र 258 रुपये में एक घर मिलना नामुमकिन है। उसके बाद भी सरकार ये उम्मीद करती है कि हमारे किसानों को हाईटेक करने वाला जो पटवारी है वो मात्र 258 रुपये में अपने कहीं पर भी किराए के मकान को लेते हुए रहे। इसके साथ ही
पटवारी जो होता है उसे अपने हलके में कार्य करना होता है, जिसमें उसकी तहसील से या जिला मुख्यालय से जो दूरी होती है वो लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच की होती है, कुछ की कम भी होती है। आज जैसा आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल की वर्तमान में मध्य प्रदेश में कीमत लगभग 110 रुपये चल रही है और उसे मात्र 300 रुपये एक महीने का दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए भी पटवारी लगातार मांग करते रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटवारी एक फील्ड लेवल का कर्मचारी है और आज मौजूदा जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है, जहां पर कोई भी जानकारी जो है उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा तत्काल मांगी जाती है कि आज राज्य में ये जानकारी प्रेषित करना है। जैसे कि वर्तमान में पानी गिर रहा है तो वहां पर कितनी मकान की क्षति हुई है, कितनी फसल की क्षति हुई है, ये जानकारी बहुत ही तत्काल मांगी जाती है। लेकिन पटवारी को गांव के स्तर पे कार्य करना होता है, जिसमें काम में बहुत ज़्यादा दबाव होता है और जानकारी इकट्ठा करने में उसे फील्ड के लेवल में ही काम करना रहता है, जहाँ पर गांव में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर सभी चीज़ों का मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, हमारे यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। उसके बाद भी पटवारी से उम्मीद की जाती है कि वो जानकारी जो है वो तत्काल उपलब्ध करवाए, जिससे काम के दबाव को चलते हुए ऐसे बहुत से पटवारी हैं जो काल की गाल में समा चुके हैं। लेकिन सरकार की कर्मचारियों के प्रति ऐसी कोई भी स्पेशल योजना नहीं है जिससे कि वो अपना कार्य या अपने परिवार को एक भविष्य जो है वो सुरक्षित कर पाए। पटवारी की जॉब एक फील्ड स्तर की जॉब है, जिसमें आज के समय में चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी काम कर रहे हैं। क्योंकि सीमांकन की स्थिति हो, जैसा आप सभी जानते हैं, जमीन जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसमें सीमांकन में बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं या रिकॉर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक पदों में या बड़े पदों में होते हैं, जो दबाव बनाते हैं जिससे गलत काम किए जा सके। लेकिन सुरक्षा के नाम पे पटवारियों को कोई विशेष अधिकार गाँव स्तर पे नहीं दिए गए। ना ही महिला पटवारियों को कोई विशेष अधिकार है, ना तो पुरुष जो है उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त है सुरक्षा को लेकर।